क्वेश्चन मिस्टर शाकिर, आप कह रहे हो कि बाज़ औक़ात इंसान स्टडी करते हैं और वो मेंटल बन जाते, पागल बन जाते हैं। बेटा, स्टडी करने की जगह कौन सी जगह है जिस्म में? माइंड है। क्या है? माइंड है। कहते हैं ना कि जो भी चीज़ हद से बढ़ जाए, जो भी चीज़ हद से बढ़ जाए वो केमिकल बन जाता है। क्या बन जाता है? केमिकल बन जाता है। केमिकल की डिफिनीशन केमिस्ट्री के बेस पे आपको याद है, जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ केमिकल रिएक्शन करे और उससे कोई नया चीज़ बन जाए तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उसे केमिकल कहते हैं जो होता है। तो बेटा, इसी तरीके से ये केमिस्ट्री तक महदूद नहीं है। जब इंसान का सोच हद से बढ़ जाए, जब इंसान की सोच हद से बढ़ जाए तो वो केमिकल बन जाती है। इसी तरीके से जब स्टडी हद से बढ़ जाए तो जिस्म को जो अपना लेवल है दिमाग का, वो अपने हद से निकल जाता है। तो जब जहन की बॉर्डर, वो सोच, वो स्टडी क्रॉस कर जाए तो उसका कोई फ़ायदा रहता है? नहीं, फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। जो नुकसान होता है उसे क्या कहते हैं? मेंटल पागल कहते हैं। तो क्या स्टडी ऐसी करनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने तवाज़न, अपने जहनी तवाज़न को खो बैठे? हाँ, यस, कर लो। हाँ, बाद लोग कहते हैं, मिस्टर आरिफ सर कहते हैं कि स्टडी करने से दिमाग खुल जाते हैं, पर स्टडी करने के अंदाज होते हैं बेटा। बाद लोग स्टडी करते हैं और बाद लोग रटा लगाते हैं। तो रटे पे भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं। किस किस्म के रटे से आप कामयाब बन सकते हो, किस किस्म के रटे से आप तबाह हो सकते हैं। आप स्टडी करते हैं तो क्या आपको मेथडोलॉजी याद है स्टडी के? एक स्कैनिंग है और दूसरा स्किमिंग है। स्किमिंग और स्कैनिंग से जब आप स्टडी करते हैं तो आप सही तरीके से स्टडी कर सकोगे, लेकिन इसके अलावा जिस अंदाज से आप स्टडी कर रहे हैं बेटा, तो ये ज़रूर आपके जहन पे बोझ बन जाएगा। स्किमिंग और स्कैनिंग क्या है? बाज़ औक़ात आपके हुजरे में या किसी इलाके में कहाँ भी आप बैठे हुए हो, यूनियन कौंसिल में या हॉस्पिटल में, अखबार आते हैं, तो उसमें से एक शख्स ऐसा होता है जो 5 मिनट के लिए अखबार को जो है स्टडी करते हैं और फिर रख लेते हैं, देखते हैं और फिर रख लेते हैं। और दूसरा होता है वो तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे के लिए अखबार पढ़ता है। दोनों में फ़र्क क्या है? ये दूसरा क्या कर रहा है और ये पहले वाले ने क्या कर दिया? पहले वाले ने स्किमिंग और स्कैनिंग का तरीका अपनाया और ये दूसरा जो है बेटा, इसने क्या अपनाया? ये लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो है पढ़ रहा है। तो आप में से ऐसे लोग हैं जो स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं। स्किमिंग और स्कैनिंग क्या है? ये जो मोटी मोटी बातें होती है सब्जेक्ट में या अखबार न्यूज़पेपर में या माशरे में, जो लोग आपने कहानी सुनी, कहीं पे कुछ हो गया, तो आप उससे मोटी मोटी, जिस तरह चीदा चीदा नुकात होते हैं, आप उसे निकाल लेते हैं। तो उसकी वजह से आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को। तो आपके जहन पे बोझ नहीं बनता, उससे आपका जहन वॉइड होता है, जिस तरह आरिफ ने कहा, मिस्टर आरिफ ने कहा। लेकिन जब आप पूरे किताब को पढ़ते हैं अपने वो पुराने तरीके से, जिस तरह असातीद हमें पढ़ाते थे और फिर उसके बाद टेस्ट होता था और हम एक सवाल को जो है पूरा दिन देखते थे और याद करते हैं, लेकिन पता नहीं था कि क्या है, लेकिन सिर्फ उस उर्दू या इंग्लिश को, जिस तरह हम थर्स्टी क्रो को याद किया, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लेव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, बट वी डोंट नो व्हाट इज दैट। हम नहीं जानते थे कि ये क्या है। इस तरफ रटे का सिस्टम था। तो स्टडी स्किमिंग और स्कैनिंग से करनी चाहिए। जिस तरह कंप्यूटर के लिए आप किसी पिक्चर को स्कैन करते हैं, इसी तरीके से इस पूरे अखबार को, पूरे स्टडी, पूरे चैप्टर को, पूरे उन्वान टॉपिक को आप अपने जहन से स्कैन कर दो। तो फिर जब भी वो कोई लोग कोई शख्स उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं ना, तो आप डायरेक्ट उस पे जो है कमेंट्स पेश कर सकते हैं कि उपला टॉपिक्स हैं, ये यहाँ पे हैं, इस किस्म की बातें इसमें मौजूद है। पूरा डिटेल उसे बताओगे, क्योंकि आप उसको समझ चुके हो। जब तक आप किसी टॉपिक को, किसी इंसान को, किसी सोच को समझ नहीं सकते तो वो आपको नुकसान देगा। हम लोग स्टडी करते हैं लेकिन समझते नहीं है। तो समझने के बगैर जो स्टडी है वो पागलपन है। अगर आप पास भी हो जाए तो दूसरे की ज़िंदगी से खेलना पागलपन नहीं है। आप टीचर बन जाओगे तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करो, नहीं है, कोई भी नहीं है।
तो यहाँ क्या करोगे, खेलोगे बेटा, और जब दूसरी की ज़िंदगी से खेलोगे तो ये आप पागल है। पागल की डिफिनीशन सिर्फ ये नहीं है कि पागल मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत करेंगे, उसकी बातें ठीक नहीं हुई, नहीं। बाज़ जो है, बाज़ इंसान बिल्कुल ठीक दिखाई देता है लेकिन फिर भी वो पागल होता है। कैसे पागल होता है? वो अपने सोच में जो है आज़ाद नहीं होता, वो अपने सोच में बंद होता है, वो अपने सोच से जो है आगे नहीं जा सकते उसी सोच से। क्यों? क्योंकि उसका सोच उसी किताबों से, लोगों से सीखे हुए अल्फाज है। हम क्या करते हैं, सीखे हुए अल्फाज को लाकर क्लास के सामने पेश कर देते हैं, और जब हम सीखे हुए अल्फाज क्लास के सामने पेश कर देते हैं बेटा, तो हमने कुछ नया नहीं किया। और तालीम में, एजुकेशन में, जब आपने लेक्चर में, क्लास में, स्टडी में कुछ नया नहीं किया ना, तो आपने कुछ नहीं किया। आपने स्टडी की, लेकिन स्टडी के बेस उस टॉपिक से कुछ नया नहीं निकाला, तो मिस्टर आरिफ आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ अपने आप के साथ खेला और अपने वक्त के साथ खेला, और वक्त ने आपके साथ खेला। समझ लिया करो। जब आप समझोगे ना बेटा, तो समझने से आपके माइंड में क्या बनेगा, तस्वीर बनेगी। क्या बनेगी? तस्वीर बनेगी। जैसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं 75% डेटा जो है वो पिक्चर से आती है। हम असातीद क्या करते हैं, बच्चों पे सिर्फ रट्टे लगाते हैं, फिर कहते हैं आपका बेटा काम नहीं करता, वालिदैन नहीं आते, इसलिए जो है ये आपके प्राइवेट स्कूल में ऐसा है कि वालिदैन आते हैं, बार बार अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं, और हमारे गवर्नमेंट में कोई पूछते नहीं है। यार, जब गवर्नमेंट में वालिदैन नहीं आते तो खुदा तो हर जगह मौजूद है, वो तो देखता है, वो तो पूछेगा और पूछता है ना, जवाब तो देना पड़ेगा या वालिदैन को और या खुदा को। तो आप अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी किस अंदाज से पेश कर रहे हो? गवर्नमेंट में कितनी सैलरी है आपकी और कितनी सैलरी हमारी है? मैं अगर गवर्नमेंट में भी हूँ, हुजरे में भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जब मैं टीचिंग करूँगा किसी बच्चे को, तो पहले क्या करूँगा, उसे तस्वीर से समझाऊँगा। 75% डेटा जब तस्वीर से आता है, तो मैं क्यों रट्टे का सिस्टम अपनाऊँ? उसे तस्वीर के ज़रिए क्यों नहीं समझा सकता? जब मैं किसी तारीखदान, जो तारीख में मौजूद लोग हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये आसान नहीं है कि मैं माशरे में ज़िंदा किसी शख्स की तशबीह उस मरे हुए इंसान जो तारीख़ में मौजूद थे उससे दूँ, ताकि बच्चा रोज़ रोज़ उस शख्स को देखे और उससे कुछ हासिल करे कि हाँ, ये तो वो है जो मेरी किताब में मौजूद है। तो मैंने उसका विजुअलाइजेशन, जो वाइट माइंड जो है, उसे वाइट कर दिया। ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है। तो बाकी जो है वो स्टडी करने से आते हैं। 75% जो है तस्वीर के ज़रिए